नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने शुरू किया था एग्ज़ाम बूस्टर ऑब्जेक्टिव यानी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बूस्टर सीरीज़। तो इसमें हमने पहला सीरीज कर चुके हैं जो कि ऑब्जेक्टिव का है और बायोलॉजी का है। तो 10th क्लास के बायोलॉजी का पहला हम कर चुके हैं। आज का दूसरा यह टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता है तो हमने शुरू किया है सब्जेक्ट वाइज और दोस्तों टॉपिक वाइज। तो सब्जेक्ट बायोलॉजी और टॉपिक यहाँ पे है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। तो आज का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर अच्छा से आपको 200 यानी 250 में अगर 220 प्रदर्शन करना है ऑब्जेक्टिव में, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है दोस्तों। कह रहा है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। दोस्तों, मेरुरज्जु के आघात से लकवा होता है। क्या होता है? लकवा। आप लोग याद रखिए। यहाँ पे घेगा, दोस्तों घेगा जो है ना, यह घेगा रोग होता है, यह गला में होता है, यानी कंठ फूल जाता है, यानी थायराइड जो है ना ग्रंथि, यह फूल जाता है और यह आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे मधुमेह, मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है और इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा मस्तिष्क इस तरह से होता है। किस तरह से? इस तरह से मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये होता है अग्र मस्तिष्क, ये होता है मध्य मस्तिष्क और ये होता है पश्च मस्तिष्क। तो दोस्तों, पीछे वाले मस्तिष्क हम लोग छोटा माथा कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पीछे में नहीं मारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सेरिब्रम। अब दोस्तों, सेरिब्रम है तो इनको कहते हैं चौतराई एवं बुद्धि का केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो दोस्तों, पादप हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है, कह रहे हैं कि वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोक सकता है। वो कौन सा हार्मोन है जो पौधा में कोशिका जो विभाजन होता है उनको रोकने का काम करता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, ये दोनों है वृद्धि हार्मोन। क्या है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है किशोरवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं तो प्यूबर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि हार्मोन जो किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं वो कौन सा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों, अग्नाशय से आप लोग कभी बताए थे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वो भी आंसर के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। उनका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, इनमें वो होता है अमोनिया का NH3, उसके बाद यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रेक की सहायता प्रदान करते हैं। ब्रेक किस चीज़ की सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिए ब्रेक जो है ना उत्सर्जन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो फेफड़ा, ब्रेक, अग्नाशय या त्वचा। तो उत्सर्जी अंग इनमें से नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिए, इनका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाए आपको अग्नाशय, या नहीं है। त्वचा है, ब्रेक है, फेफड़ा है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, पादप हार्मोन का एक उदाहरण पूछ रहे हैं, तो आप लोग क्या दीजिएगा। तो ऑप्शन ए दीजिएगा IAA। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, ये पाया जाता है आपको तितली में। किसमें? तितली में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है। एंडीनल, पिनियन, थायराइड या इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी कि अंदर वाला ग्रंथि पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए पिनियन ग्रंथि, कौन सा, पिनियल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। तो सिनेप्टिक नॉब्स जो पाया जाता है दोस्तों, ये आपको पाया जाता है न्यूरॉन में। किसमें, न्यूरॉन में। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा आयोडीन का होना आवश्यक थायरॉक्सिन के लिए। ठीक है, और मैग्नीज दोस्तों यह पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, नहीं दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में, और आयरन पाया जाता है लोहा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आयरन जो है ना एक RBC यानी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन आप लोग याद रखिए दोस्तों होता है एथिलीन। कौन सा दोस्तों, एथिलीन। यहाँ पे इसके बाद जिब्रेलिन और ऑक्सिन दोस्तों और साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन वृद्धि हार्मोन से संबंधित हैं। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितना दोस्तों, 12 जोड़ी। आप लोग याद रखिए इनको। नेक्स्ट प्रश्न आपको दोस्तों दिया है मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है। तो दोस्तों सुगंध जो होता है ना उनको पहचानने का केंद्र पूछे हैं, तो आप लोग याद रखिए अग्र मस्तिष्क। कौन दोस्तों, अग्र मस्तिष्क। नाक के सामना में माथा जो रहेगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो दोस्तों लीवर यानी कि यकृत। लीवर आप लोग याद रखिए यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है ग्वाटर अथवा घेंघा जो पनपता है दोस्तों वह किसके कारण पनपता है। तो आप लोग याद रखिए इनको दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण पनपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर थायरॉक्सिन का स्राव वन कहाँ से होता है। तो थायरॉक्सिन का थायराइड ग्रंथि आपको बताए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है ना दोस्तों वो हो जाता है आपको नेफ्रॉन। कौन दोस्तों, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत, ये दोस्तों दांत के 4 प्रकार होता है, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और कैनाइन। ठीक है, तो यानी कि 4 होता है। आप लोग ऐसे याद रखिए, बस 4 याद रखिए, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, नाइन, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर दोस्तों इस तरह से होता है दोनों। एक हिंदी एक इंग्लिश हम बता दिए। फिर दोस्तों एक होता है बीच वाला दांत दोनों। ठीक है, तो 4 प्रकार के आप लोग सिर्फ दांत याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दांत की सबसे ऊपरी परत पूछा है ना। सबसे ऊपरी परत एनामेल का बना होता है जो कि सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है, सबसे कठोर भाग। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो फल बेचने वालों द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो एथाइलिन का उपयोग करते हैं। किसका, एथाइलिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो दोस्तों वह क्या कहलाते हैं, ग्राही। क्या कहलाती है, ग्राही। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावित और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है अग्नाशय। कौन सा, अग्नाशय। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती हैं। तो वृक्क जैसे होता है ना दोस्तों इस तरह से बना होता है, इस तरह से आप लोग याद रखिए दोस्तों, इस तरह से बना होता है, ये 2 वृक्क होता है। ठीक है, फिर इस तरह से तो इनके ऊपर कहना है कि दोनों तरफ जो स्थित होता है ग्रंथि वह कौन सी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों यह ग्रंथि हो जाती है आपको एंड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है, ध्वनि। तो कान के द्वारा ध्वनि प्रवेश करते हैं लेकिन उनको संवेदी अंग कहने का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपको श्रवण ग्राही। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है। अभी बताए थे, इनका आंसर आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है एंड्रिलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एंड्रिलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथि से।
दोस्तों यहाँ पे थाइमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि हैं, और दोस्तों एक होता है थैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस अंदर का तापमान को नियंत्रित करता है और थैलेमस बाहर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दोस्तों आप लोग याद रखें, संवेदी ग्राही इनमें से जो नहीं होगा दोस्तों वो दिमाग होगा। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों ये मेडुला से निकलता है। कहाँ से? मेडुला से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों गैसीय अवस्था में जो पाया जाता है ना वो एथाइनिल पाया जाता है, एथाइलिन। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन के बारे में पूछना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको दोस्तों साइटोकाइनिन, यह पादप हार्मोन है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन जो है ना यह मानव शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन यह पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देखिए, इन्हीं को दो तरह से पूछा गया। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को डैश कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दोनों को दोस्तों एक ही आंसर होगा, सिनेप्स कहते हैं, यानी कि सिनेटिक दरार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे द्रुमिका आप लोग जान लीजिए कि द्रुमिका जो है ना दोस्तों ये कहाँ पे होता है? इस तरह से यह बना रहता है दोस्तों, इस तरह से यह बना रहता है और इस तरह से, ठीक है। सिनेप इसको कहते हैं सिनेप, खाली स्थान होता है। और दोस्तों द्रुमिका जो होता है ना ये जालीनुमा, इनको कहते हैं द्रुमिका। आप लोग याद रखिए, यहाँ पे केंद्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो हमारा दिमाग जो है ना दोस्तों ये किस लिए है? तो दोस्तों इनका काम है सोचने के लिए, हृदय संपंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है कि ये बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए दोस्तों, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो है ना यह तीन प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप के बारे में पूछना है, यह कहाँ पे बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ पे? मेरुरज्जु में। नेक्स्ट है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान ग्रंथि जो कहते हैं यह पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट यहाँ पे है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना दोस्तों ये होती है नलिका बीन, इसमें नली नहीं पाया जाता है। और जो बाह्यस्रावी होता है उसमें नली पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। तो दोस्तों लैंगरहैंस की दीपिका यह इस तरह से उंगली नुमा रहता है ना, और दोस्तों उंगली नुमा रहता है और यह पाया जाता है आपको अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? वर्थ हार्मोन। तो दोस्तों वर्थ हार्मोन जो हम लोग कहते हैं ये किनको कहते हैं? तो ऑक्सीटॉक्सिन को कहते हैं, यानी इनको प्यार का भी हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन को, ठीक है। प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना ये आप लोग याद रखिए दोस्तों, यह जो है ना ये होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो दोस्तों यह जो नियंत्रित होती हैं दोस्तों ये आप लोग याद रखिए, ये नियंत्रित होती हैं पूर्ण भरण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है यह होता है गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि जमीन के नीचे जो जाता है ना तो वही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क दोस्तों क्या है, किसका हिस्सा है? दोस्तों यह तीनों जो है ना यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यह पंच मस्तिष्क का भाग है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया जो अपने मन यानी कि ऐच्छिक मतलब जो अपने मन से होता है, अनैच्छिक पूछ रहा है नहीं है। तो अनैच्छिक इनमें से दोस्तों आप लोग याद रखिए चबाना, ये अनैच्छिक नहीं है, अपने से करते हैं ये ऐच्छिक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एड्स जो होता है HIV विषाणु कारण होता है, वायरस के कारण। और दोस्तों मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में, ये अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। यह किसके लिए सहायक है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है अनुकुंचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन, तो दोस्तों ये आप लोग याद रख लीजिएगा छुई मुई में, जब छुई मुई को हम छू लेते हैं तो उसका पत्ता क्या होता है? सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से दोस्तों जो हार्मोन निकलता है वो थायरॉक्सिन होता है। कौन सा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट यहाँ पर इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को बताए थे 3 बार, आप लोग जरूर इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में। और दोस्तों यहाँ पे बेरी है, बेरी विटामिन बी के कारण होता है। और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आपको बताए ही थे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो इनको विभिन्न भागों से संकेत प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इनके लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों लीडिंग कोशिकाएं जो है ना ये मिलती हैं वृषण में। कहाँ पे? वृषण में मिलती हैं लीडिंग कोशिकाएं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? तो ऑक्सिन के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। यह करता है आपको वृद्धि में। किसमें? वृद्धि में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया है तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग, तो दोस्तों आप लोग याद रखिए दोस्तों रीढ़ भी है, मस्तिष्क भी है, रज्जु भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह सभी कहाँ से स्रावित होते हैं? तो अंडाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो दोस्तों मादा जनन हार्मोन आप लोग याद रखिएगा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रेडियोल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि इनमें आप याद रखें वृषण। कौन सा? वृषण। नेक्स्ट है कॉपर लुटियम से स्रावित हार्मोन होता है। तो दोस्तों इससे स्रावित हार्मोन प्रोस्टेरॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो दोस्तों एब्सिसिक एसिड जो है ना यह वृद्धि रोधक की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों इनके उत्पादन में ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने के लिए, तो दोस्तों फल पकाने के लिए आप लोग याद रखिएगा एथिलीन प्रयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो हृदय स्पंदन और श्वसन की दर को नियंत्रित करने का काम करता है मेडुला। कौन करता है दोस्तों? मेडुला। और दोस्तों सेरिब्रम के बारे में आपको पता है तो इनका आंसर आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दोस्तों दिया हुआ है इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है?
दोस्तों वृद्धि और चौतराई का केंद्र आप लोग याद रखिए सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दोस्तों दिया है हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों यह हार्मोन जो है ना अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। एंड्रोजन क्या है? तो दोस्तों एंड्रोजन जो है दोस्तों एंड्रोजन ये एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो दोस्तों एस्ट्रोजन यह आप लोग याद रखिए यह स्रावित होता है अंडाशय से। कहाँ से? तो दोस्तों अंडाशय से। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, यानी कि अंदर का ग्रंथि नहीं जिसमें दोस्तों नली नहीं पाया जाता है, अंतःस्रावित होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनमें यकृत यह अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इससे निकलने वाला हार्मोन आपको वृद्धि हार्मोन है। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। और इन चारों के बारे में तो आप जानते हैं, आपको बताया है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है। अब दोस्तों एथेनोइक दोस्तों ये भी हैं। फिर सिट्रिक अम्ल ये दोस्तों खट्टा फल में विटामिन सी में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और दोस्तों आप लोग पालक याद रखिए टमाटर और पालक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को डैश कहते हैं। तो रचनात्मक तंत्रिका तंत्र का कह रहा है, तो दोस्तों नेफ्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तंत्रिका तंत्र कह रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नेफ्रॉन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नेफ्रॉन जो होगा ना वो ब्रिक का हो जाएगा। किसका दोस्तों? ब्रिक का। आप लोग याद रखिए ब्रिक का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो हम लोग कहते हैं दोस्तों उद्दीपक कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे भी इनका आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिए यह हार्मोन हो जाए। क्या दोस्तों? रासायनिक का दूत कहते हैं हार्मोन सबको। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ने प्रश्न दिया है किशोरवा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन सा है? तो इनका जो कारण है दोस्तों वो है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इन चारों में से कौन सा नहीं है यह पूछना है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन यह दोस्तों शरीर यानी कि मानव में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों दोनों के वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है दोस्तों वो तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है दोस्तों ये आप लोग याद रखें वृषण से। कहाँ से? वृषण से। नेक्स्ट प्रश्न रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क का औसतन जो भार है दोस्तों वो कितना होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1 कितना दोस्तों 1.4 kg यानी 1400 ग्राम आप लोग याद रखिएगा सिर्फ। नेक्स्ट यहाँ पे मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों मेरुरज्जु जो मिलता है ना दोस्तों यह मेडुला से मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है? तो संवेद ग्राही जो अंग नहीं है दोस्तों वो अंग आपको हो जाता है मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो ऐच्छिक पेशी की गति का नियंत्रण सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो दोस्तों अधिक स्राव से वो हार्मोन कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन। अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो रहा है ना तो जाइगेटिज्म यानी कि कहता है ना लोग हद से ज़्यादा
लंबा होना भी क्या है एक बीमारी, हद से ज़्यादा छोटा होना वो बौनापन कहला जाता है। तो यही हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें वृद्धि हार्मोन। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होते हैं, और आगे दोस्तों यह चैप्टर 3 का है, तो आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखे हैं, तो आप लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।